हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हेयर वॉश। फ्रेंड्स, अगर आपने स्ट्रेटनिंग की है 3 डेज़ के बाद आप इनका हेयर वॉश कर रहे हैं तो आपने जो प्रिकॉशंस लेने को बोले थे वो क्लाइंट आपके फॉलो किए हैं कि नहीं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि उन्होंने कितनी अच्छी 3 डेज़ की केयर की है। बालों में कोई भी बॉन्ड तो नहीं आया है, कोई भी ऐसा बेब्स तो नहीं बना है। तो ये देखेंगे हम इनका और आपको भी दिखाएंगे। तो इनके हेयर काफ़ी अच्छे कंडीशन में थे। मैंने जो जो इनको बोला था यानी कि अपने क्लाइंट को, उन्होंने बहुत अच्छे से 3 डेज़ इनकी केयर की है। कहीं पे भी बेब्स नहीं आए हैं, कहीं पे ऐसे बाल इनके मुड़े नहीं है, पोनी भी नहीं बनाए इन्होंने और पानी भी नहीं डाला। तो आप इस तरह से केयर करने को बोलें क्लाइंट को। आप देख रहे हैं कि इनका कितना अच्छा मतलब 3 डेज़ इन्होंने केयर की है। इसी तरह से अपने बालों की ध्यान अगर कस्टमर खुद देते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहता है। इसमें आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती और क्लाइंट को भी नहीं आती। आज की वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे कि किस तरह से हमें स्ट्रेटनिंग के बाद 48 घंटे के बाद हेयर वॉश करना होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप सभी का स्वागत है। यहाँ मैं आप लोगों के लिए पार्लर से रिलेटेड वीडियो लेकर आती हूँ, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। फ्रेंड्स, हम बता रहे हैं आज की किस तरह से हमें 48 घंटे के बाद में क्लाइंट का हेयर वॉश करना होता है। और अगर आपने घर पर स्ट्रेटनिंग की है तो आप इजी तरीके से किस तरह घर पर अपना हेयर वॉश कर सकते हैं। ये स्ट्रेटनिंग के बाद का प्रोसेस होता है। फ्रेंड, जब भी आप हेयर स्ट्रेटनिंग कराते हैं उसके बाद आपको 3 दिन केयर करनी होती है, और 3 दिन के बाद जब आप आते हैं पार्लर में हेड वॉश कराने के लिए तो आपको इस तरह से हम प्रोसेस करके देते हैं। तो ये हमारा है जो कि हम इनके बालों पे कॉम्ब किए हैं। जैसे ही क्लाइंट हमारे आते हैं हमने कॉम्ब करना है। कुछ भी हमने अभी नहीं किया है, शैम्पू वगैरह कुछ नहीं। हम यहाँ पे पतले पतले सेक्शन लेके फाइन ब्लो ड्राई कर रहे हैं। आपको पूरे हेयर में इसी तरीके से ब्लो ड्राई करना है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। आप इनका रिजल्ट भी देख रहे हैं 3 दिन के बाद कितना अच्छा आया था। तो आपने इस तरह से ब्लो ड्राई करना है पूरे हेयर में। आप देख रहे हैं किस तरह से मैं फाइन ब्लो ड्राई कर रही हूँ, थोड़े थोड़े सेक्शन ले करके। फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, लंबा नहीं है वीडियो, आपको पूरा डिटेल से मैं बता रही हूँ ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए कि हम किस तरह से अपने पार्लर में स्ट्रेटनिंग के बाद 3 दिन बाद मतलब कि हेयर वॉश करते हैं। इसका पूरा प्रोसेस है, आप पूरा देखिएगा। अगर कहीं पे भी आप वीडियो को स्किप करते हैं तो हो सकता है कि आपको बिल्कुल भी समझ ना आए, इसलिए आप पूरा देखिएगा। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से हम ब्लो ड्राई कर रहे हैं। आप हेयर को बहुत ही अच्छे से सुलझा लीजिएगा ताकि टैंगल ना रहे, नहीं तो फिर बाल खींचेंगे। इस तरह से मैंने टैंगल फ्री करके बालों में ब्लो ड्राई करती जा रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा पीछे के सेक्शन का हेयर पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम कर रहे हैं ईयर टू ईयर वाले बालों में। तो आपको देखना है कि कानों में भी हीट नहीं लगनी चाहिए। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान से करना है, यानी कि आप अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो अगर मेरी वीडियो से भी देख करके कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ों का सब ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं पे भी आपको हीट भी नहीं लग जाए अचानक से। तो आप इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा पूरा हो चुका है ब्लो ड्राई कंप्लीट। फ्रेंड्स, जब भी हम ब्लो ड्राई करते हैं तो तुरंत बाद हमें हेड वॉश नहीं कराना है। इसे टेम्परेचर डाउन होने के लिए हमें थोड़ा सा देर रखना है, यानी कि 5-10 मिनट आप छोड़ दीजिए ब्लो ड्राई के बाद। आप देख रहे हैं कि इनका कितना अच्छा रिजल्ट आया है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे लेके चलते हैं शैम्पू सेशन में, और हम कर रहे हैं यहाँ पे शैम्पू। तो शैम्पू के लिए मैंने लॉरियल एक्सटेंसो का ही शैम्पू लिया है। आप अपने हेयर के अकॉर्डिंग ले सकते हैं शैम्पू। और आपको 2 बार बहुत ही अच्छे से हेयर को वॉश करना है। आपको सूखे हेयर में ही शैम्पू नहीं करना है फ्रेंड्स, आपको बालों को पूरे तरीके से गीला करना है। इसके बाद आपको शैम्पू अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैंने शैम्पू को भी मिक्स कर लिया है। इस तरह से आपको भी शैम्पू को अच्छे से मिक्स करने लेना है एक बाउल में, और इस तरह से आपको पूरे हेयर को गीला करना है बहुत ही ध्यान से और अच्छे तरीके से, क्योंकि आपका जो हेयर वॉश करने का तरीका होता है फ्रेंड्स अच्छा होना चाहिए। नहीं कि आपके फेस में, क्लाइंट के फेस में पानी जा रहा है, कहीं कानों में पानी जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके आपको शैम्पू भी डालते जाना है और इस तरह से हल्के हाथों से मसाज करते हुए बालों में इस तरह से शैम्पू को अप्लाई करना है। तो सेम हम थोड़ा थोड़ा करके शैम्पू डाल रहे हैं, इकट्ठा से नहीं डालेंगे। और इसके बाद में हम इसे अच्छे से वॉश कर रहे हैं।
और हमें दोबारा भी वॉश करना है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैं हेड वॉश कर रही हूँ, तो सेम आपको भी इसी तरीके से करना है। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। मैंने वीडियो को बहुत ज़्यादा नहीं एडिट किया है कि आपसे कोई भी पार्ट मिस ना हो। मैंने पूरा डिटेल से दिखाया हुआ है ताकि आपको भी बहुत ही आसानी हो, यानी कि इस तरह से आप भी घर पर कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। फ्रेंड्स, अच्छे से आपको हेड वॉश करना है। आप देख रहे हैं नीचे के साइड में भी अच्छे से आपको अप्लाई करना है शैम्पू, ताकि 3 दिन बाद जब हम हेयर वॉश कर रहे हैं तो थोड़े बहुत हेयर हमारे गंदे भी हो जाते हैं, तो बहुत ही अच्छे से आपको क्लीन करना है। क्योंकि 3 दिनों तक हम एक ही कमरे में बंद नहीं रह सकते हैं, कहीं भी जाते हैं, बाहर भी घूमने चले जाते हैं, तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे बालों में डस्ट वगैरह भी आ जाती है, तो हमें बहुत ही अच्छे से क्लीन करना है। आप देख भी रहे हैं कितनी ज़्यादा गंदे हेयर हैं, मतलब कि बालों से डस्ट वगैरह निकल रही है। तो इस तरीके से आपको अच्छे से क्लीन करना है। और हमने जो स्ट्रेटनिंग की थी लॉरियल के प्रोडक्ट से ही की थी, तो जब आप क्लाइंट को सजेस्ट करें यानी कि शैम्पू सीरम के लिए, तो लॉरियल के ही होने चाहिए, क्योंकि हमने जिस प्रोडक्ट से जिस कंपनी के प्रोडक्ट से स्ट्रेटनिंग की थी उसी के हमें शैम्पू सीरम मास्क भी लगाना है। तो आप क्लाइंट को अगर आप भी दे सकते हैं, यानी कि आप सेल करते हैं, तो आपको लॉरियल के प्रोडक्ट उन्हें देने हैं। अगर वो भी बाय करना चाहते हैं तो मार्केट से लॉरियल एक्सटेंसिव के शैम्पू सीरम मास्क ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको 3 मंथ तो तब भी इसी कंपनी का जो है लॉरियल का ही शैम्पू सीरम मास्क जो है वो क्लाइंट को अप्लाई करने के लिए बोलना है, ताकि उनकी जो स्ट्रेटनिंग का रिजल्ट है वो अच्छा रहे, यानी कि 100% रहे। क्योंकि अगर आप बीच में कोई भी कंपनी का भी लेते हैं तो उससे आपकी स्ट्रेटनिंग लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है। शैम्पू करने के बाद में हमें एक्सटेंसो केयर का मास्क अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैंने मास्क को अप्लाई कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको शैम्पू चेयर में ही इस तरह से मास्क को अप्लाई करना है। बहुत ही हल्के हाथों से पूरे बालों में आपको मास्क को अप्लाई करना है, और इसके बाद में आपको छोड़ना है 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पे 5 मिनट आपको रहने देना है, और इसके बाद में फिर आप नॉर्मल पानी से पूरा मास्क जो है वो वॉश कर देंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारा पूरा प्रोसेस रहेगा। तो आपको वीडियो समझ में आ रही होगी कि मैं किस तरह से स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ। तो जब भी आप अपने पार्लर पे स्ट्रेटनिंग करते हैं तो 3 डेज़ के बाद आप इस तरह से पूरा प्रोसेस आप अपने क्लाइंट के हेयर में दे सकते हैं। उनका फर्स्ट हेयर वॉश आपको इसी तरीके से करना है जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। फ्रेंड्स, आपने देखा कि परमानेंट स्ट्रेटनिंग के 3 दिनों के बाद हम क्लाइंट का जब हेयर वॉश कर रहे हैं तो किस तरह से हमारे क्लाइंट के हेयर का रिजल्ट था, तो आपने देखा। और उसके बाद में हमने किस तरह से ब्लो ड्राई किया प्रॉपर तरीके से। तो सेम तरीके से आपको भी करना है पूरे हेयर में, और फिर आपको करना है हेयर वॉश। तो यही रहेगा हमारा प्रोसेस जो कि आपको भी करना है इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप। और ये वीडियो है बिगिनर्स के लिए फ्रेंड्स, ये कोई एक्सपर्ट के लिए नहीं है। जो कि आपको अगर फ्रेंड्स मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप फ्रेंड के साथ में शेयर भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं, ताकि मुझे भी आप लोगों से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिले और मैं आगे भी आप लोगों के लिए इसी तरह से हेल्पफुल वीडियो लाती रहूं। तो आपको ये करना है फ्रेंड्स, पूरा प्रोसेस अपने हेड वॉश का जो है इस तरीके से हमारा यहाँ पे शैम्पू और मास्क का जो है प्रोसेस वो कंप्लीट हो रहा है। और इसके बाद में हम करेंगे आगे। तो आपको देखना है कि किस तरह से हमें फिर आगे की प्रोसेस करनी होती है। वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो हो सकता है कि आपसे कोई भी पॉइंट जो है वो छूट जाए और फिर आपका इस तरह से रिजल्ट नहीं आए। तो आप पूरा वीडियो को देखिएगा। फ्रेंड्स, कितने आराम से मैंने आपको पूरा हेड वॉश दिखाया है कि किस तरह से हमें क्लाइंट का 48 आवर के बाद किस तरह से हमें हेड वॉश करना होता है। तो आपको सेम तरीके से करना है, आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है वीडियो को, नहीं तो हो सकता है कि आपसे मिस हो जाए कोई भी पॉइंट वाली बात। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा यहाँ पे हेड वॉश होता है कंप्लीट। अब हम कर रहे हैं इसे बहुत ही अच्छे और प्यार से बालों को ड्राई, जो कि हम टॉवेल ड्राई कर रहे हैं अभी। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप ब्लो ड्राई करेंगे तो आप तुरंत ही बाद गर्म हवा से आप बालों को बिल्कुल भी नहीं सुखाएंगे।
तो इस तरह से हमने किया है पहले टॉवल ड्राई बहुत ही हल्के हाथों से। यहाँ पे मैं चोबा कंपनी की ड्रायर ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको समझा रही हूँ कि जो रेड वाला बटन है हमने इसे बराबर पे रखा है। तो यहाँ पे मतलब आपको हल्की गर्म हवा आएगी, और अगर आप ये रेड बटन को पूरा इस तरह से करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा गर्म हवा आएगी। और हमने ऊपर के साइड में इसे किया है रेड बटन को, इससे ठंडी हवा आएगी। तो आपको कोल्ड ब्लो ड्राई करना है। ठंडी का टाइम था फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम से वीडियो शूट करके मैंने रखी थी, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिलता था कि मैं आप लोगों के साथ में ये वीडियो शेयर करूं। मेरी जो स्ट्रेटनिंग की वीडियो थी वो मैं काफ़ी टाइम के बाद 2 महीने के बाद आप लोगों के साथ में शेयर की थी, और उसके बाद मैं ये वाली वीडियो शेयर कर रही हूँ। ठंड का टाइम था, इसके बाद भी हमने कोल्ड ड्राई किया था बालों को। भले ही आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए, 10 मिनट के बजाय 15 मिनट लग जाए, लेकिन आपको ठंडी हवा से बालों को सुखाना है। इस तरह से हम दोनों साइड से दो ब्लो ड्राई मतलब ड्रायर ले करके यहाँ पे बालों को सुखा रहे हैं। फ्रेंड्स, जब भी आप ना हेड वॉश करके आएँ तो बालों को आपको 50% ड्राई कर लेना है, और इसके बाद में ही आप जो है वो सीरम अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारा फर्स्ट स्टेप था शैम्पू, और इसके बाद में हमें अप्लाई करना था मास्क। और हम करेंगे अब 50% बालों को सुखा करके सीरम को अप्लाई। तो यहाँ पे मैंने एक्सटेंसो का ही सीरम लिया है, लॉरियल का। इस तरह से हमारे बाल आधे सूख गए हैं, और इसी समय पे हमें लगाना है सीरम। तो यहाँ पे हमने सीरम को अच्छे से बालों में अप्लाई कर दिया है, और इसके बाद में जो भी अभी हमारे गीले हेयर हैं फ्रेंड्स, अभी इन्हें हम अच्छे से ड्राई करेंगे। तो सीरम अप्लाई कर देना है अच्छे तरीके से आपको पूरे हेयर में। आप देख भी रहे होंगे कि कितना अच्छा इनका रिजल्ट मतलब लग रहा है। अभी भी रिजल्ट इनका अच्छा आया है। जब पूरे हेयर सूख जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छी बालों में शाइन भी थी, और काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा रिजल्ट भी दिख रहा था आपको। आप देखेंगे पूरा वीडियो। और यहाँ पे हम 2 लोग मिल करके ब्लो ड्राई कर रहे हैं, क्योंकि हमें ठंडी हवा देनी है। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है बालों को सूखने में, क्योंकि जब भी आप ना गर्म हवा देते हैं तो उसमें आपका जल्दी जल्दी काम हो जाता है, लेकिन ठंडी हवा में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने बालों को 80% सुखा लिया था, और 20% जो हमारे बाल थे वो हमने ब्लो ड्राई में ही अच्छे से, ब्लो ड्राई सेटिंग में ही अच्छे से हमारे ड्राई हो गए थे। और यहाँ पे हमें उसी कंडीशन में ब्लो ड्राई करना है। 100% ड्राई करके आपको ब्लो ड्राई नहीं करना है। इस तरीके से आपको अपना प्रोसेस जो है वो ध्यान रखना है कि हमें किस तरह से करना है। तो यहाँ पे हमने थोड़े थोड़े पार्ट ले करके और ब्लो ड्राई कर रहे हैं पूरे हेयर में। तो आपको सेम तरीके से आपको पूरा प्रोसेस फ्रेंड्स कंप्लीट करना है। और अगर आपके क्लाइंट हेयर स्पा भी लेना चाहते हैं, तो अगर आप 1 मंथ में आप मतलब एक बार स्पा ले ही लीजिए। जब परमानेंट आप स्ट्रेटनिंग कराते हैं तो 1 महीने के अंदर आपको हेयर स्पा देना है, या कि आप खुद के बालों में भी करना चाहते हैं तो आप मतलब 1 महीने के अंदर कर सकते हैं, 1 हफ्ते में भी कर सकते हैं। ऐसा बहुत ही अच्छा इनका प्रॉपर हमने ब्लो ड्राई कर रहे हैं फ्रेंड्स। आप थोड़े थोड़े ही पतले सेक्शन ले करके, और इस तरह से आपको गर्म हवा से जो है वो ब्लो ड्राई करना होता है। तो हमें फुल हीट में ही ब्लो ड्राई करना रहता है, और एक ही जगह पे हमें हवा नहीं देनी है, क्योंकि एक ही जगह पे अगर आप हवा देंगे तो बाल आपके डैमेज भी हो सकते हैं। इसलिए आपको फटाफट से करना है, और थोड़ा जल्दी जल्दी ही आप मतलब ड्रायर को चलाएं, क्योंकि अगर एक जगह पे आप हीट देंगे तो बाल आपके वहाँ से जल भी सकते हैं। तो इसलिए आपको फटाफट से करना है। अगर 2 लोगों की हेल्प से आप करते हैं तो, अगर हाथ साफ है, अगर आप अपने स्टूडेंट को भी देते हैं तो उनकी हेल्प से आप जल्दी जल्दी से जो है वो ब्लो ड्राई कर लेंगे। इस तरह से हमने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट किया है, और हम फटाक से इनका जो है वो कर लेते हैं ब्लो ड्राई कंप्लीट। तो फ्रेंड्स, इनका हम दिखाते हैं आपको फाइनल रिजल्ट कि किस तरह से हमारा हेयर वॉश के बाद इनका रिजल्ट आया था। तो आप इनके बालों में देख रहे हैं कि अभी काफ़ी ज़्यादा शाइन भी है, और बिना ब्लो ड्राई के भी आप आगे के हेयर देखिए स्ट्रेट हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्ट्रेटनिंग जो है बहुत ही अच्छी हुई है। इसीलिए आपको जो है वो हेयर वॉश के बाद भी अच्छा रिजल्ट आपको दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, यही होता है परमानेंट स्ट्रेटनिंग का 100% रिजल्ट पहचानने का। क्योंकि आपने हेयर वॉश किया और आप देखिए कि आगे के हेयर में हमने कोई भी स्ट्रेटनिंग या कोई भी ब्लो ड्राई नहीं किया है, इसके बाद भी आपको बाल शाइनी और स्ट्रेट दिख रहे होंगे।
तो यही है हमारा स्ट्रेटनिंग का रिजल्ट। और 48 आवर के बाद हमने किया हेयर वॉश और उसके बाद में आपका फाइनल रिजल्ट यहीं पे आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे हमने ईयर टू ईयर वाले बालों को भी अच्छे से ब्लो ड्राई किया है। और फ्रेंड्स हमारा फाइनली यहाँ पे ब्लो ड्राई कंप्लीट होता है। तो आपको कैसी लगी वीडियो? अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो रही है तो आप फ्रेंड के साथ में शेयर कर सकते हैं और लाइक करना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है तो आप मेरे को कमेंट भी करिएगा, ताकि मैं आपके कमेंट पढूं तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग अच्छा सपोर्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो यहाँ पे हमने फ्रंट के पार्ट में भी कर लिया है फ्रेंड्स। इनका फाइनल हो गया ब्लो ड्राई और आप इनका देखिए 100% रिजल्ट कि कितना अच्छा बालों में शाइन भी आया है। और इनके बालों का आप रिजल्ट देख ही रहे हैं कि कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, बालों में कितनी ज़्यादा शाइन भी लग रही है फ्रेंड्स। इसी तरह से आप भी करिएगा परमानेंट स्ट्रेटनिंग फ्रेंड्स। मिलेंगे